प्रदेश उच्च न्यायालय में आज 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा के इस्तीफे मंजूर करवाने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को आज न्यायालय द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब देना होगा। पिछली सुनवाई में विधायकों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया था और इस्तीफा मंजूर न करने का कारण पूछा गया था। ऐसे में न्यायालय विधानसभा अध्यक्ष के जवाब के बाद विधायकों की सदस्यता को लेकर अंतिम निर्णय सुनाएगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश। जी धर्म प्रकाश, निर्दलीय विधायकों को लेकर आज प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है, क्या कुछ इस मामले में अपडेट आपके पास मौजूद है? बिल्कुल कुलदीप, हाईकोर्ट में आज ये सुनवाई होने जा रही है और 22 मार्च को इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब इस पर जो हाईकोर्ट है, प्रदेश उच्च न्यायालय है, वो हो सकता है कि आखिरी फैसला सुना दे। हालांकि अभी आसार कम है क्योंकि जिरह चल रही है, बहस चल रही है। पिछली सुनवाई में स्पीकर को नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था हाईकोर्ट की तरफ से, और ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 22 निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा सदस्य को अपना इस्तीफा सौंपा और अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। लेकिन उसके अगले ही दिन 23 मार्च को ये तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इन्होंने औपचारिक रूप से ले ली थी और उसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता गया क्योंकि स्पीकर ने, जो हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया है, उन्होंने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। इस्तीफे को मंजूर करवाने के लिए तीनों विधायकों ने जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने धरना तक दिया विधानसभा परिसर में, और ऐसा पहली बार हुआ जब किन्हीं विधायकों को अपने इस्तीफे को मंजूर करवाने के लिए धरने तक देने पड़ गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस्तीफे इनके वो मंजूर हुए नहीं और फिर इन तीनों विधायकों ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां पर याचिका दायर कर स्पीकर को निर्देश देने के लिए अपील की गई कोर्ट से कि वो इन तीनों के इस्तीफे मंजूर करे। हालांकि इससे पहले प्रदेश सरकार के ही 2 मंत्रियों की शिकायत के आधार पर स्पीकर ने इन तीनों विधायकों को भी नोटिस जारी किया था। उस नोटिस में इनसे पूछा गया था कि जब 5 साल के लिए जनता ने इनको चुना है तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इन्हें 15 महीनों के अंदर अंदर इस्तीफा देना पड़ गया? क्या इन पर किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है? क्योंकि जब इस्तीफा देने के अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हो गए थे तो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए थे और ये आरोप लगाए गए थे कि दबाव में ये इस्तीफे तीनों विधायकों की तरफ से दिए गए हैं। और साथ ही साथ एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी इस पर जिक्र किया गया। कुलदीप पठानिया ने, जो स्पीकर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल विरोधी कानून, वो सिर्फ सियासी दलों के विधायकों पर नहीं बल्कि जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, उन पर भी लागू होता है। और इसी आधार पर इन तीनों विधायकों को नोटिस जो है वो जारी किया गया था। लेकिन जब से ये मामला हाईकोर्ट में गया है, उच्च न्यायालय में गया है, तब से बहस का दौर इसमें चल रहा है। तीनों विधायकों की तरफ से अपील की जा रही है कि स्पीकर को इनके इस्तीफे मंजूर करने की कोर्ट की तरफ से आदेश दिए जाए। और कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई में 3 विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी कर इस बारे में जवाब मांगा था। अब इस जवाब को लेकर कोर्ट में आज फिर से बहस होनी है और अगर बहस आज पूरी हो जाती है तो काफी संभावना है कि इस पूरे मामले में आज ही हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय जो है वो अपना फैसला सुना भी सकता है, वरना फिर अगली सुनवाई के लिए फैसला सुरक्षित रखने के भी आसार इसमें हो सकते हैं, बन सकते हैं। कुलदीप जी धर्म, बिल्कुल, अगर 3 निर्दलीय विधायकों के पक्ष में आज कोर्ट का फैसला आता है तो 3 सीटों पर भी उपचुनाव हो गए। इससे हम प्रदेश की राजनीतिक समीकरणों में बदलाव जरूर आएगा। बिल्कुल, बदलाव के आसार तो 27 फरवरी से ही बन रहे हैं, जब से हिमाचल में जो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और उस वोटिंग में बड़ा उलटफेर सामने आया था, तभी से प्रदेश के प्रदेश का जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया था। 35 विधायकों के बहुमत वाली हिमाचल विधानसभा में 34 विधायकों से सरकार चल रही है, और इससे ज्यादा उलटफेर, इससे ज्यादा पेचीदा समीकरण और किसी भी प्रदेश की विधानसभा के लिए और क्या हो सकता है? अभी क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा अटका हुआ है, 6 विधायक सरकार के पहले ही जा चुके हैं, भाजपा में सदस्यता ले चुके हैं और सदस्यता के साथ साथ उपचुनावों के लिए कैंडिडेटशिप भी उन्हें मिल चुकी है। तो ऐसे में अब जो उपचुनाव होने हैं, क्योंकि किसी भी विधानसभा क्षेत्र की जब सीट खाली होती है तो कम से कम बाई इलेक्शन के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाता है निर्वाचन आयोग की तरफ से। और अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने लोकसभा चुनाव जो 1 जून को, जिसके लिए हिमाचल में वोटिंग होनी है, उसी के साथ साथ 6 विधानसभा सीटों के लिए भी बाई इलेक्शन होना है। लेकिन जो ये 3 सीटें हैं, इनको लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अगर इनका इस्तीफा स्पीकर मंजूर करते हैं, उसके बाद विधानसभा से ये नोटिफाई होगा इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इन तीनों सीटों पर बाई इलेक्शन अनाउंस करेगा। फिलहाल के लिए इसके आसार कम है क्योंकि अभी तक मामला हाईकोर्ट में है, और हाईकोर्ट से अगर फेवर में फैसला आ भी जाता है, 3 सीटें खाली हो भी जाती हैं, तब भी चुनाव प्रक्रिया के लिए अभी वक्त है। फिलहाल 1 जून को
इन तीनों सीटों पर भी बाई इलेक्शन के आसार कम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन है, तमाम जो शेड्यूल है पूरा इलेक्शन का वो जारी हो चुका है। लेकिन आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर अगर इनके फेवर में फैसला आता है तो इन 3 सीटों पर भी बाई इलेक्शन होना तय है। और अगर ऐसा होता है तो प्रदेश के सियासी समीकरण काफी ज्यादा चेंज हो सकते हैं और प्रदेश सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं जो है वो खतरा इससे हो सकता है, क्योंकि हर्ष महाजन जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनका कल ही एक स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस के 34 विधायक जो भी सरकार में हैं, उनमें भी 3 विधायक ऐसे हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं और कभी भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले ही सरकार 35 के बहुमत की विधानसभा में 34 विधायकों से सरकार चल रही है, उसमें भी अगर 3 विधायक चले जाते हैं तो फिर 31 का आंकड़ा रह जाएगा। और ऐसे में प्रदेश की जो सरकार है, मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके लिए सरकार को बचाए रखना काफी ज्यादा मुश्किल आने वाले वक्त में हो सकता है। कुलदीप जी धर्म प्रकाश, बिल्कुल काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण हाईकोर्ट में ये फैसला आज होने जा रहा है। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।